बात करेंगे भरत तिवारी एनकाउंटर की। कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता है जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। 15 दिन में न्याय नहीं मिला तो सरकार का घेराव करेंगे। प्रशांत किशोर ने ये बड़ा बयान दिया है और आपको बता दें कि आज प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात भी की। अगर कोई व्यक्ति शरण में आया हो तो उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। पूरे मामले में निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अब तमाम तरीके के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और भरत तिवारी के परिजनों को तमाम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और साथ ही साथ उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की बात भी कही जा रही है। इसी पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है, जिसकी तपिश यूपी तक पहुंच गई है। भरत तिवारी एनकाउंटर के विरोध में भोजपुर के बिलौटी गांव में महापंचायत हुई, जिसमें बड़ी संख्या में यूपी और बिहार के लोग शामिल हुए। कई हिंदूवादी संगठन भी भरत तिवारी के समर्थन में पहुंचे। इस एनकाउंटर मामले में जहां एक तरफ सम्राट सरकार के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस मामले में सियासत भी तेज हो गई है। इस महापंचायत में जनसुराज के फाउंडर प्रशांत किशोर भी पहुंचे। प्रशांत किशोर ने भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात की और न्याय दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने सीएम सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोई पुलिस वाला गोली नहीं चला सकता जब तक पटना से आदेश नहीं होगा। हम लोग ये मांग कर रहे हैं उनकी मां की ओर से, उनकी भाभी और उनकी बहन की ओर से कि न्याय का मतलब है कि जिन लोगों ने इस हत्या को अंजाम दिया है उसके साथ साथ उन लोगों का भी जांच हो जिनके कहे पर यह हत्या को अंजाम दिया गया है। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री की भी भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एंट्री हो चुकी है। उन्होंने कहा, अगर कोई व्यक्ति शरण में आया तो उसकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। साथ ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वे जल्द ही बिहार जाकर भरत तिवारी के परिजनों से मुलाकात करेंगे और परिवार का पक्ष सुनेंगे। एक सनातनी हिंदुत्व के लिए जीने वाला बालक, हम विदेश में थे पर भारत आते ही उसके बारे में पूरा जाना कि बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। भरत तिवारी का 17 जून को पुलिस ने एनकाउंटर किया था। बेटे की मौत के बाद भरत तिवारी की मां ने पुलिस वालों के खिलाफ थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई है। मामले में एसडीपीओएम, एसएचओ और पुलिस कर्मियों पर हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही इस मामले में दबाव बढ़ता देख सरकार ने जगदीशपुर के एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को लाइन हाजिर कर दिया है। इससे पहले इस एनकाउंटर मामले की राज्य सरकार न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है, लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर मामला फिलहाल शांत होता नजर नहीं आ रहा है। आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बिल्कुल सही बात है, फिलहाल ये मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा है और शांत होना भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया, सरेंडर करने के बाद उसे मार दिया गया और अब हत्या का मामला भी दर्ज किया गया है। सरकार को भी आनन फानन में कई ऐसे डिसीजंस हैं जो लेने पड़े। अब महापंचायत भी अब इस पूरे मामले में होगी। आज प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे, परिवार को ढांढस बंधाया। वहीं बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान भी आप लोगों ने सुना होगा कि उन्होंने भी कहा है कि मैं भी अब परिवार से मिलने जाऊंगा। सबसे बड़ी बात कि अब कैसे न्याय मिलेगा, इस पर सबका ध्यान है, क्योंकि जिस तरीके से ये एनकाउंटर किया गया और जो कहा गया, पहले मानसिक स्थिति ठीक नहीं है भरत तिवारी की, ये बात सामने आई। उसके बाद ये कि भरत तिवारी ने सरेंडर भी किया और सरेंडर के बावजूद उसको मार दिया गया। यही आरोप परिवार वालों का भी है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। राहुल आनंद प्रवक्ता हैं बीजेपी बिहार से और साथ ही आचार्य शैलेश तिवारी धर्माचार्य हैं। आप दोनों का भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आचार्य शैलेश तिवारी धर्माचार्य हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि अब तो बाबा बागेश्वर की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मैं देश से बाहर था, लेकिन जैसे ही अपने देश में आया इस पूरे मामले को मैंने जाना, समझा, और उन्होंने कहा कि वो एक सनातनी था, वो सनातनियों के पक्ष में बात करता था और उसे इस तरीके से मार दिया गया। परिवार से मिलने की बात भी बाबा बागेश्वर ने कही। धन्यवाद श्रद्धा बहन। सबसे पहले मैं भरत तिवारी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिजनों के लिए सांत्वना है। यह बहुत ही दुखद बात है
इसमें इनकाउंटर मैं नहीं मानता। बिहार पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया, यह हत्या है और यह हत्या जानबूझ करके किया गया है। अगर बिहार पुलिस कहती है कि वह व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था, तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति को पागल खाने ले जाने की जरूरत है। और अगर वह अपराधी था, अपराधी जब उसने अपने गन को फेंक दिया पब्लिक के सामने, पुलिस के सामने, वह फेसबुक से लाइव था और इसके बाद उसका इनकाउंटर किया गया। वह इनकाउंटर नहीं, वह एक हत्या है। मैं बिहार पुलिस से प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या बिहार पुलिस कभी गौ हत्यारों को इनकाउंटर की? क्या बिहार पुलिस कभी जो ड्रग्स माफिया है उनको इनकाउंटर किया? क्या बिहार पुलिस इस जो भरत तिवारी को जिन्होंने हत्या पुलिस वालों ने किया, क्या उसका पास्ट लोगों ने छाना, जाना, समझा? क्या वो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था? वह आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं था। क्या बिहार में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए भर रहे हैं, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, इन सब रास्तों से क्या कभी इस तरह के रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिहार पुलिस ने कभी पकड़ा या इनकाउंटर किया? तो आए दिन तो उत्तर आचार्य होता जी, है बिहार से तो आए दिन नहीं। ऐसी खबरें आती हैं कि फना को मार दिया, दिन दहाड़े मार दिया, घर के बाहर मार दिया। मतलब जो पॉश इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की खबरें सामने आती हैं। बिहार की मैं खास तौर पर बात करूं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बहुत सवाल उठते हैं, लेकिन आपका ये सवाल बहुत जायज है। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बहुत लुंज-पुंज है और बिहार जातिवाद से कभी ऊपर नहीं उठेगा। जातिवाद बिहार पुलिस में, बिहार के लोगों में इतना ज्यादा भरा हुआ है कि उन लोगों ने, पुलिस वालों ने एक जातिगत तरीके से एक जातिगत व्यक्ति को एक करके मारा है, यह हत्या है। मैं यह मानता हूं कि अगर भरत अपराधी था तो उसको पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं? 2 दिन से वहां पुलिस थी, भरत ने कभी गोली नहीं चलाई, वह धमकाया, मान लीजिए वो मानसिक विक्षिप्त था तो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाना चाहिए था। अगर वह व्यक्ति गोली चला रहा था तो वह कट्टा से गोली चला रहा था, 1-2 गोली नहीं चलाया, वह गोली चलाया ही नहीं। उसने कट्टा को फेंक दिया पुलिस के सामने, फिर पुलिस ने उसकी हत्या की, इनकाउंटर की। यह सोची समझी साजिश के तहत बिहार पुलिस के द्वारा हत्या है। मैं बिहार सरकार में बैठे हुए सम्राट चौधरी, मैं उनसे मांग करता हूं कि तत्काल उस पुलिस वालों के ऊपर जिन्होंने भी हत्या में, साजिश में शामिल हैं, उन सब के ऊपर 302 मर्डर का केस चलाया जाए। बिल्कुल, हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए और हत्या का मामला तो दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि पता है, सबके सामने है, जग जाहिर है, जिस तरीके से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, जिस तरीके से उसको मारा गया है और उसका हर कोई विरोध कर रहा है। यहाँ तक कि अब उसके समर्थन में कई ऐसे लोग आ गए हैं। चाहे मैं बाबा बागेश्वर की बात करूं, प्रशांत किशोर आज पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे, महापंचायत जो है इस पर होगी। आचार्य जी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से भरत तिवारी का ये एनकाउंटर हुआ, बार बार मैं राहुल से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, प्रवक्ता हैं बीजेपी बिहार से, लेकिन मेरी या तो आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है या फिर जवाब देते नहीं बन पा रहा है। लेकिन इसके बाद अब बाबा बागेश्वर ने भी कहा, मैंने जिसका जिक्र किया कि मैं मिलने जाऊंगा, प्रशांत किशोर आज पहुंचे, विपक्ष भी इसको लेकर लामबंद है। देखिए सुधा बहन, बिहार की स्थिति बहुत खराब है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है। आए दिन हम दिल्ली में सुनते हैं कि यहाँ पर गोली चली, वहां पर अपराधियों ने इसको मारा, व्यवसायी को मारा, और यह लगातार आज से नहीं, मैं पिछले 30 वर्षों से देख रहा हूं। बिहार अपराध मुक्त नहीं होगा और नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे बिहार की पुलिस है। बिहार की पुलिस आज शराबबंदी हो चुका है बिहार में, इसके बावजूद भी शराब माफियाओं के साथ मिलकर के शराब की तस्करी में बहुत सारे पुलिस वाले शामिल हुए हैं। ऐसा
बहुत सारे खबरों में भी सुनने को मिला है। तो बिहार पुलिस अपराधियों के साथ साठगांठ रखती है और जो अपराधी नहीं है, जो समाज में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें प्रताड़ित जानबूझ करके हत्या करती है, उनको प्रताड़ित करने का काम करती है। बिल्कुल। आरजेडी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर श्याम कुमार, उनका मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। प्रोफेसर श्याम कुमार, बहुत बहुत स्वागत है भारत एक्सप्रेस पर आपका। क्या रिएक्शन है, ये जो कुछ भी हुआ है उसके बाद हर कोई जो है भरत तिवारी के परिजनों के साथ है, भरत तिवारी को न्याय दिलाना है, हर कोई इसी बात को दोहरा रहा है। देखिए, आचार्य श्रेयस जी ने सवाल हमें उठाए हैं पुलिस को लेके। पुलिस का नेतृत्व कौन करती है किसी भी लोकतंत्र में? सरकार करती है और सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार खुद ही मतलब जिस तरह से चल रही है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, तो हम लोगों ने शुरू से सवाल उठा रहे थे। जो अब नीतीश कुमार जी के बाद जो सत्ता जिनके हाथ में गई है, उसके बाद सिचुएशन कहां से कहां आ पड़ी है। तो पहले दिन से हम लोग सवाल उठा रहे थे और एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते इस मसले पर जितनी गंभीरता से हम लोगों ने संज्ञान लिया है और सारी बातें हमने रखी है, हमारे नेता भी ने रखी है, हमारा एक प्रतिनिधि मंडल भी हमारे पार्टी की ओर से गया था, उसी दिशा में न्याय की ओर मामला अग्रसर हो रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि एक घटना घट गई और इसमें जांच बैठ जाए और मतलब कि न्याय। सवाल है कि जो लगातार इस तरह की मानसिकता से जो है आप इनकाउंटर मॉडल से आप चलाना चाहते हैं, कि जो बुलडोजरी पॉलिटिक्स चलाना चाहते हैं आप, इससे डेमोक्रेसी में ये सब का बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। इसका मतलब है कि सरकार के पास कोई अपनी विजन नहीं है, कोई इसकी कमिटमेंट नहीं है, कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। पुलिस का नेतृत्व वो कौन करता है, कौन है जो उस पूरे महकमे को संभालता है? गृह विभाग है। राहुल आनंद, प्रवक्ता बीजेपी बिहार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आप जवाब दें कि भाई ये जो कुछ हुआ ये नहीं होना था और ये हत्या का मामला दर्ज अब हो गया है, लेकिन कैसे न्याय मिलेगा? क्योंकि ये काम पुलिस ने किया है और अब सीधे सीधे आरजेडी का इसी पैनल में बैठे हैं, उनका कहना है कि भाई किसके अंडर आती है पुलिस, कौन है जो इस तरीके से संचालन करता है, मतलब गृह विभाग के अंदर आती है, तो ये किस तरीके का संचालन हो रहा है और क्या कुछ हो रहा है कि किसी को भी कभी भी मार दिया जा रहा है? देखिए श्रद्धा जी, आज जो ये हम चर्चा कर रहे हैं, ये चर्चा मुख्य रूप से एक ऐसी चर्चा है जिसकी गंभीरता की जो केंद्र बिंदु है वो पुलिस प्रशासन की अनुशासन व्यवस्था के ऊपर उठती है। देखिए, किसी भी राज्य की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी राज्य का जो श्रृंगार होता है वो उसके अनुशासन के तहत जाना जाता है और उसकी जो अनुशासन की जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के हाथ में होती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह की हम आज जो बातें कर रहे हैं और जो आरोप हम पे लगाए जा रहे हैं, देखिए सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति सरकार ने रखी है उस नीति के तहत हम बात करें अगर, तो जो दृश्य, जो प्रारंभिक जांच में जो दृश्य सामने आ रहे हैं उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने तत्कालीन कदम भी उठाए हैं। लेकिन इसमें मैं 5 पॉइंट कुछ निष्कर्ष आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला ये कि सरकार ने मामले को दबाया नहीं, जांच बैठाई। यानी कहने का मतलब यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मामले को गंभीरता से लिया और न्यायिक जांच का आदेश दिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे पैनलिस्ट साथ में बैठे हैं, देखिए मामले को दबा तो इसलिए नहीं पाए क्योंकि भाई फेसबुक लाइव की बात, अभी भी परिवार कह रहा है कि भाई वो जो फोन है उस फोन में बहुत सारे सबूत हो सकते हैं, तो दबाया तो जा ही नहीं सकता ना, सोशल मीडिया का जमाना है। ये भी तो मैं कहूंगी। अनुशासन की आप बात कर रहे हैं तो वही मेरा भी सवाल है राहुल कि भाई कैसा अनुशासन, क्या सीएम जी देखिए एग्जैक्टली श्रद्धा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि भरत तिवारी ने जितने सबूत छोड़े हैं वो काफी है सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए उन दोषियों को। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक कुछ चर्चा करना चाहता हूं, क्योंकि हम जिस वातावरण में चर्चा कर रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से सम्मानित जनता भी इस चीजों को देख रही है, तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि लालू प्रसाद यादव जी के चारा घोटाले के बाद ये दूसरा ऐसा मामला है जिसकी न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। यानी कि कार्रवाई भी हुई है, जवाबदेही भी तय हो रही है और संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ निलंबन की जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो भी हो रही है। तीसरी बात मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि सरकार का सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है, वो क्लियर है, ना दोषी बचेगा ना निर्दोष फंसेगा। यदि पुलिस की ओर से गलती हुई है तो जांच में सामने आएगी और विपक्ष को जांच पे भरोसा रखना चाहिए। किसी भी प्रकार के निष्कर्ष
पे जाने से पहले उस पे भरोसा रखनी चाहिए। ये राजनीति करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष में बैठी हैं वो राजनीति कर रही है। सरकार ने मामले लेकिन को बहुत विपक्ष का गंभीरता से काम लिया है और है मैं जो आपके कुछ चैनल अगर के माध्यम अगर से फिर कुछ बताता गलत हूं होता है कि तो जिस विपक्ष समय तो है बस ही समाप्त इसलिए ना कर राहुल आनंद, विपक्ष तो इसीलिए है ना ताकि वो गलत के खिलाफ आवाज उठा सके। और अगर विपक्ष ने, और विपक्ष क्या पुरजोर तरीके से लोग इसका विरोध कर रहे हैं, विपक्ष को छोड़ दीजिए, आम जनता विरोध कर रही है, साफ तौर पर कह रहे हैं, क्योंकि पहले उसे मानसिक तौर पर विक्षिप्त बताया गया, उसके बाद वो फेसबुक लाइव, और उनकी मां खुद कह रही है कि भाई फेसबुक लाइव उसने किया था, उसने सरेंडर कर दिया था, उसके बावजूद उसे मार दिया गया। श्रद्धा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और जो एफआईआर हुई है उसमें जिन पुलिसकर्मियों के ऊपर जो गाज गिरने जा रही है वो आप सबकी नजर के सामने है। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा जो किसी ने इसकी चर्चा नहीं की है, वो ये होनी चाहिए कि जिस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारा, वो भी एक इंडिपेंडेंट संस्था है, वो भी इसकी जांच कर रहा है। और जो लोकल प्रशासन है उसके माध्यम से भी लिखित दिया जा चुका था ह्यूमन राइट्स कमीशन को इसकी जांच करने के लिए। साथ ही साथ मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ अपने पक्ष को रखा है। पुलिस विभाग ने जो भी प्रक्रियागत चूक की बात स्वीकार की है उसकी जांच की जा रही है। और ये जो सर्टिफिकेट देने का जो काम किया जा रहा है वो सर्टिफिकेट ना दे, जांच रिपोर्ट आने तक इंतजार करना चाहिए। और विपक्ष से मैं कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं। जब न्यायिक जांच हो रही है तो विपक्ष जांच पूरी होने से पहले फैसला क्यों सुना रहा है? दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि सरकार सच छिपाना चाहती तो न्यायिक जांच और निलंबन क्यों करती? ठीक है, आरजेडी से मैं पूछ लेती हूँ। संवेदनशील मामले ठीक है, में आपके सवाल का जवाब प्रोफेसर श्याम कुमार हैं हमारे साथ। प्रोफेसर श्याम कुमार, ये राहुल आनंद का कहना है कि जब जांच चल रही है तो उससे पहले आप न्यायिक जांच इसकी होगी, तो उससे पहले आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? पहले जो पूरी व्यवस्था बनी हुई है उसके हिसाब से तो आने दीजिए कि भाई न्यायपालिका का क्या कुछ कहना है इस मामले में। नहीं, देखिए, एक तो सबसे पहली बात है कि इनके बात में खुद विरोधाभास है। आप ये बताइए, कई ऐसे घटनाएं बिहार में घटी है यही जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के गठबंधन के तहत कि जांच अभी हो ही रही है। मतलब हर चीज इनका फ्यूचर टेंस में है। एक सकारात्मक विपक्ष होने के नाते हमारी दस्तक लगातार बनी हुई है, जिसका मतलब कि नतीजा है कि आज ये मामला यहाँ तक पहुंचा, कम से कम न्याय की ओर गाड़ी जाती दिख रही है। लेकिन सवाल खाली यही नहीं है। मतलब इनका कहना है कि अगर हम सवाल उठा रहे हैं तो हमें नहीं उठाने चाहिए, तो 50 सामाजिक संगठन उठा रहे हैं, 50 आम लोग उठा रहे हैं, सिविल सोसाइटी के लोग उठा रहे हैं। तो ये बात कहना बहुत बेमानी है। इनका कोई मतलब नहीं है कि न्यायिक अगर जांच बैठ गई है तो जो बुनियादी सवाल है ना उठे। आपने ही तो बताया, अभी तो बता रही थी कि अल्टीमेटली पुलिस प्रशासन, कोई भी प्रशासन किसी भी सरकार के नेतृत्व में काम करती है। अभी तो आप डिबेट में बता रही थी जो मैंने सवाल उठाए थे। तो एक बात आपको और यहाँ बताना चाहते हैं, जो मूल बात है जो छिपाना चाहती है सरकार, कि ये इनकाउंटर के पॉपुलिस्ट एजेंडा पर जो काम करके जो बुनियादी सवाल बिहार में गवर्नेंस पर है, बजट पर है, फाइनेंस पर है, लॉ एंड ऑर्डर पर है, शराबबंदी की जो हकीकत है, सब बात को छुपाना चाहती है। प्लस एक बात और आपको बताना चाहते हैं, बड़ा दिगर बात है, बड़ा नोट कीजिएगा इस बात को और उचित आपको लगे, कि आप देखिए कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को, बाहर के लोगों को औने पौने दाम में वहां के जमीन है, संसाधन है, ये बड़ी आपकी दूर मारा चीजें आपको नजर आएंगी, आने वाले दिनों में दिखेंगे। तो मूल बात से भटकाने के लिए जो ये तमाम मॉडल ये लाना चाहती है। और सवाल ये पहली घटना होती लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में, पहली घटना थी। बुलडोजर उस होटल पे नहीं चली जहां बच्ची एग्जाम देने आई थी अपने फादर के साथ, उस पर नहीं चली आपको बुलडोजर आम मजलूम गरीब लोगों पर। तो ये सरकार पूरी तरह से विफल है। इसका ध्यान शासन सत्ता पर, सुख आनंद पर सिर्फ लेने के लिए, कुल मिलाकर लॉ एंड ऑर्डर पर ही सवाल है। राहुल को जवाब देना चाहते हैं। राहुल, जवाब दें आप। धन्यवाद। श्रद्धा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में भी है। देखिए, जब आरजेडी की जब शासनकाल की बात करते हैं ना तो उसमें पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक हुआ करती थी। और आज हमारे यहाँ जो पुलिस प्रशासन है सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, तो वहां हत्या के मामले की अगर हम बात करते हैं तो 8.3% की कमी आई है। डकैती की बात करें तो लगभग 27% की कमी है। अगर दंगा की बात करें तो लगभग 22% की कमी है। और ऐसे तमाम चीजें हैं जिस तरह से पुलिस प्रशासन को एक नकारात्मक छवि और एक खलनायक बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इस छवि से बाहर निकलने की आवश्यकता है और बिल्कुल निष्पक्ष होकर चर्चाएं करनी चाहिए। और मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं कि जो दोषी होंगे वो बक्से नहीं जाएंगे, वो सलाखों के पीछे जाएंगे। आचार्य शैलेश तिवारी, नहीं, ये थोड़ा सा ये सही कहा कि विरोधाभास है। आप आरजेडी के जमाने की बात कर रहे हैं। खैर, अभी तो आप लोगों का जमाना है और पुलिस तो आपकी नहीं सुन रही है उस हिसाब से, जिस हिसाब से एनकाउंटर हुआ। ये मतलब किसी का सरेंडर करने के बावजूद उसे मार दो,
तमाम मानवाधिकार और पता नहीं क्या क्या जो चीज़ें होती हैं लॉ, उसके हिसाब से आज प्रशांत किशोर ने कहा ना कि भाई संविधान, बिहार संविधान के हिसाब से चलेंगी ना चीज़ें, अपने मन के हिसाब से थोड़ी चलेंगी। आचार्य जी, आप सहमत हैं राहुल आनंद की बात से? नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिहार पुलिस की स्थिति बहुत खराब है। आए दिन जो है बिहार पुलिस हर जगह फेल हो रही है। अपराधी अपराध कर रहे हैं, आए दिन अपराध कर रहे हैं। और अगर कोई मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति था तो उसको क्यों मार दिया लोगों ने? वह व्यक्ति बीडीओ सीओ के पास जाकर के गांव के लोगों का दुख दर्द बांटता था, काम करवाता था। वह व्यक्ति कोरोना काल में बहुत लोगों को हेल्प किया। यह सब तो लोगों ने नहीं देखा। जानबूझ करके उसकी हत्या की गई। बिहार पुलिस सब जगह फेल है। बिहार पुलिस आए दिन देखिए पटना शहर में अपराध हो रहा है, क्राइम हो रहा है, मर्डर हो दिन रहा है। दहाड़े क्राइम हो रहा है, कोई भी किसी की हत्या करके चले जा रहा है। बहुत नजदीक से इसको समझना और देखना होगा सीएम सम्राट चौधरी को, क्योंकि अब ये सिर्फ बिहार का मामला नहीं रह गया है। पूरा देश, भोजपुर से निकलकर पूरा देश इसके खिलाफ अब आवाज उठा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस को अपना समय देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों की लगातार बनी रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।